वैश्विक हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जन से कई सारे आह्वान किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईंधन का कम प्रयोग करने की बात भी कही जा रही है। तो उसके साथ साथ जो सोने की कम खरीद करने की बात भी कही गई है। शोरूम की ऑनर है, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, किस तरह का इम्पैक्ट आएगा आपके? जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सोना अपने आप में ही एक बहुत महंगा धातु है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर उनका ये जो संदेश है कि आप 1 साल तक इस चीज़ को थोड़ा कम करें, तो ये अपने आप में जनता में एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में ले सकते हैं। पहले मैं आपको इस चीज़ की नेगेटिव चीज़ें बता देती हूँ, ताकि लोग इस चीज़ को इसी वे में ना लें। सबसे पहले तो कि अगर हम सोना खरीदना कम करते हैं, तो ये अपने आप में ही एक बड़े वर्ग को, एक बड़ी इंडस्ट्री को अवॉइड कर रहा है, जो कि अपने आप में आगे जा कर के एक बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा, जहाँ पे बेरोज़गारी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब रही पॉज़िटिव, तो जो ये संदेश दिया है, इसे हम एक प्रतिबंध के रूप में ना देखते हुए एक आर्थिक सलाह के रूप में देखना चाहिए। तो ये चीज़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली है कि साल भर तक ना खरीदें, ये एक पॉजिटिव वे हम देख सकते हैं कि हम अभी इन्वेस्टमेंट करें और सामान बाद में लें। दूसरी बात ये कि जो हम सोना खरीदते हैं, यूजुअली हम सोना फॉरेन से खरीदते हैं, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में डॉलर देना पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, हम इसे इस वे में भी ले सकते हैं कि जो हम सोना बाहर से खरीदते हैं, उसके लिए भारी मात्रा में हमें डॉलर देना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर में भी हमारे रिजर्व्स कम होते हैं। तो अगर हम कम सोना खरीदेंगे, तो हमारे जो डॉलर रिजर्व है वो भी सेफ रहेगा। तो देखिए, कहीं न कहीं जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री ने इस तरह का आह्वान किया है, लेकिन इससे एक पूरी इंडस्ट्री जो है, उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। उसके बारे में भी देखने की ज़रूरत है और लोगों को जो है, ये समझना होगा कि ये सोना जितनी आवश्यकता है, उसके अनुरूप तो कम से कम खरीदें, ताकि ये पूरी जो इंडस्ट्री है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, जो अगर इस सोने की खरीद नहीं होती है, तो उसमें कई सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, नहीं हैं, यहाँ पे युक्ति हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, जो जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि सोने पर जो है जो लोग हैं वो सोना नहीं खरीदें, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? सोना प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली है, तो कुछ सोच समझ के बोली होगी। वो सर्वोच्चतम पद पर आज आसीन है। उन्होंने जो बोला है, उसको हमें मद्देनजर रखते हुए उनकी बात की पालना करनी चाहिए। आज तक जितने भी पैंडेमिक, एपिडेमिक जो भी कुछ आए हैं, इस देश ने आज एकजुट होकर के उसका सामना किया है। और मैं इसे एक रिएक्टिव अप्रोच की नहीं, एक प्रोएक्टिव अप्रोच की तरह देखती हूँ। एक प्रिकॉशनरी चीज़ है कि हो सकता है कि मिडल में जो भी चीज़ें हो रही है, वो शायद हमारे को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन उसके लिए हम प्रिकॉशंस पहले से लेकर के रखें। तो उसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लें। हमें सोना जितना चाहिए उतना खरीदें, एक्स्ट्रा ना खरीदें। और अगर आप रिपोर्ट्स की माने, तो इंडिया के अंदर अराउंड 11% ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सोना इंडिया के हाउस होल्ड में रिजर्व्ड है। हम उस सोने को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारी यादें जुड़ी है, हमारी पूर्वजों की यादें जुड़ी है। हम उस सोने को देकर के नया सोना खरीद सकते हैं। हम लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट ज्वेलरी जो आती है, हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी उनके संदेश हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए और हमें उनका एकजुट होकर के सामना करना चाहिए। तो देखिए, कहीं न कहीं जो ग्राहक हैं, उनका भी साफ कहना है कि वो प्रधानमंत्री की ने जो आह्वान किया है, उसका वो साथ देंगे और अनावश्यक रूप से जो ज्वेलरी है, वो नहीं खरीदेंगे और जो कम कैरेट की ज्वेलरी है, उससे ही वो अपना काम चलाएँगे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उनको देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने इस तरह का आह्वान किया है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोगों का रोज़गार भी ना उजड़े और लोग जो हैं, वो अपने सोना पहनने की चाह भी पूरी कर सकें। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।